अरे रे रे, लगता है मैं तो स्वर्ग में आ पहुंचा हूँ। न जाने वहाँ मालिक की सेवा करनी पड़ती थी और मार भी खानी पड़ती थी। चारों तरफ हरी भरी घास फैली है और पीने के लिए साफ पानी मौजूद है। सच में ये जगह तो अमृत के आज मैं बड़ा शिकार करने निकलूंगा। कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तभी कांपता हुआ गधा धीरे धीरे शेर के पास पहुंच जाता है। शेर थोड़ा चौंकता है और फिर कहता है, अरे वाह, शिकार तो खुद चलकर मेरे सामने आ गया। आज तो दुगना मजा आने वाला है। अरे बाप रे, ये तो शेर है। क्या जंगल में ऐसा भी होता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रणाम शेर महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। पता नहीं कितने जंगल छान डाले। मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गधा प्रसाद है। मैं देवलोक से आया हुआ गधा हूँ और आपकी सेवा में सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने तो अब तक कोई बड़ा या असाधारण काम नहीं किया है। आपने अनेक प्राणियों को जीवन दान दिया है और बहुत से जानवरों पर करुणा भी दिखाई है। यही कारण है कि आपको महान कहा जाता है। अरे वाह, कितनी मधुर वाणी है तुम्हारी। तुम्हारी कही हर बात में सच्चाई झलकती है। फिर भी मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से ही एक सलाहकार मौजूद है। हाँ, अगर चाहो तो तुम मेरे किसी मंत्री के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है महाराज, जैसा आपका मन हो। वह शेर के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसे वहाँ एक लोमड़ी दिखाई देती है। महाराज, ये कौन है? ये इस जंगल का प्राणी नहीं लगता। ये तो स्वर्ग लोक से आया गधा है। ये मेरी सेवा के लिए आया है, इसलिए मैंने इसे अपना दाहिना हाथ बना लिया है। ये मेरी रक्षा करेगा। क्या? अगर ये आपका दाहिना हाथ है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो आपका विश्वसनीय सलाहकार हूँ। लो, ये खास तौर पर मेरे लिए आया है और अब तो ये मेरा प्रशंसक भी बन गया है। मेरी सलाह है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। लोमड़ी को गधे पर पूरा संदेह था, लेकिन शेर के समझाने पर वो शांत हो गई। गधे, आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज हम हिरण का शिकार करेंगे और तुम इसी बहाने मेरी ताकत देख पाओगे। अरे यार, ये नाटक तो काफी भारी पड़ने वाला है। मौका मिलते ही मैं यहाँ से खिसक लूंगा जी महाराज। आज मैं आपकी ताकत को सामने से देखूंगा। चलिए चलते हैं। दोनों शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कोई हिरण दिखाई नहीं देता और ना ही कोई दूसरा जानवर। परेशान होकर शेर कहता है, अरे भाई, गधे को कहीं भी हिरण दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है सभी जानवर अपने अपने ठिकानों में छिप गए हैं। हम कल फिर आएंगे। कल हिरण जरूर मिलेगा। गधा दिन भर इधर उधर घूमते घूमते थक चुका था। वो बोला, हाँ शेर महाराज, हम कल अवश्य आएंगे। रास्ते में गधा पूरी तरह तरकीबें सोचता हुआ भटक रहा। कल वो मुझे फिर से पकड़ने आएगा। अगर कल शिकार नहीं मिला तो परसों जरूर ले जाएगा। यदि उस दिन भी हाथ नहीं लगा तो भूख के कारण मुझे ही खा जाएगा। मुझे अब कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो। चलो भाई गधे, आज एक बड़े हिरण का शिकार करेंगे और बढ़िया दावत करेंगे। गधा दोबारा सिर झुकाकर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। वो फिर से खाली हाथ लौट आया। अरे ये शिकार भी हाथ से निकल गया। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब तो मुझे करेला भी मीठा लगने लगेगा। जिसका डर था वही हो गया। यदि अभी कुछ नहीं कहा तो हमेशा के लिए चुप रह जाना पड़ेगा। अब अपने नए दांव को आजमाने का समय आ गया है। मुझे पहले से ही पता था कि शेर महाराज हमें शिकार नहीं देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत में अब मांस खाना लिखा ही नहीं है। अब आपकी किस्मत में फल और सब्जियां खाना तय है। क्या मैं एक शेर होकर फल सब्जियां खाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। ये तो निश्चित है। जब मैं धरती पर उतरा तो मुझे बताया गया कि शेर को फल खिलाने से उसकी शक्ति और भी बढ़ेगी, उसका रंग निखर जाएगा और वो अधिक दयालु बन जाएगा। यदि ऐसा ही है तो मैं अवश्य फल सब्जियां खाऊंगा।
गधे, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट फल लेकर आना ताकि मैं जवान दिखाई दूं। जानवर कई दिनों से गधे को शेर के साथ घूमते हुए देख रहे थे। इसी वजह से गधा जिस किसी के घर जाता वह डर के मारे उसे कुछ फल दे देता। गधे ने यह बात ध्यान से देख ली। वह मन ही मन सोचने वाह, लगा, मैं जो भी कहता हूँ वही हो जाता है। जिससे भी कुछ मांगता हूँ वो बिना किसी हिचक के मेरे सामने रख देता है। मुझे तो जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। गधा जब फल सब्जियां लेकर शेर के पास पहुंचा तो शेर ने एक एक करके सारे फल और सब्जियां खा ली। अरे बाप रे, इसका स्वाद तो कैसा है। मुझे तो ये बिल्कुल फीका लग रहा है, लेकिन ताकतवर और सुंदर दिखने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने पहुंची। उसे फल और सब्जियां खाते देखकर वो चकित रह गई। उसने सवाल किया, आप ये क्या कर रहे हैं? भला फल सब्जियां क्यों खा रहे हैं? ये सब छोड़िए और चुपचाप रहिए। इससे मुझे शक्ति और सुंदरता मिलेगी। मेरे देवदूत गधे ने कहा है कि इससे मुझे सब कुछ हासिल होगा। तुम भी एक बार इसे आजमा कर देखो, समझ जाओगी कि ये कैसे काम करता है। अरे आप उसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। अंधविश्वासी मत बनिए, जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। किसी के कहने से खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, लेकिन वह देवदूत है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। ये बताओ, तुम यहाँ किस काम से आई हो? मैं गधे की शिकायत लेकर आई हूँ। वो खुद को आपका देवदूत बताकर सबसे कुछ न कुछ मांगता रहता है। अगर कोई उसे कुछ न दे तो वो आपके नाम का डर दिखाने लगता है। डर के मारे लोग उसे मना नहीं कर पाते और मजबूरी में उसे दे देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। मेरे नाम का सहारा लेकर गधा ये सब कर रहा है। आज मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा और उसे सजा भी दूंगा। अरे ओए, जल्दी करो और अपना सामान निकालो। मेरे पास समय की कमी है, नहीं तो मैं शेर को बुला लूंगा। तुम मेरे नाम का डर दिखाकर सबकी चीजें क्यों छीन रहे हो? अरे नहीं महाराज, मैं तो बस आपकी ताकत को परख रहा था। देखिए आपकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। अच्छा, तो बात ऐसी है। लोमड़ी ने जब मुझसे ये कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। उसने तुम्हें फल सब्जियां खाने से भी रोका होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि उसकी बातों में मत आइए। वो आपको कमजोर दिखाकर आपकी जगह लेना चाहती है। अभी के अभी उसे जंगल से बाहर निकाल दो। तो फिर ठीक। अरे दुष्ट लोमड़ी, तुम मुझे कमजोर साबित करके मेरा पद हथियाना चाहती हो। तुम मुझे मारने की इच्छा रखती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? आप तो मेरे महाराज हैं। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गधा आपको कमजोर दिखाकर आपकी जगह लेना चाहता है। अब मुझे सब समझ में आ गया है। तुम मेरे जंगल से निकल जाओ और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत गए और समय के साथ साथ शेर कमजोर महसूस करने लगा। तब उसने गधे से सवाल किया, अरे दोस्त गधे, मैं इतना दुर्बल क्यों होता जा रहा हूँ? क्या मेरे भोजन में किसी चीज की कमी रह गई है? हे शेर महाराज, अब आपको अपने खाने में और फल व सब्जियां शामिल करनी चाहिए। समय के साथ शरीर को इन चीजों की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें खाना आवश्यक है। जब शेर ने लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाला तो वो खाने की तलाश में भटकने लगी। अरे दोस्त, आखिर खाए क्या? कहीं भी खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा था। हालत ऐसी हो गई कि भूखमरी आ खड़ी हुई। तभी उसके सामने एक भालू आ जाता है। सुनो लोमड़ी, क्या तुमने मेरा गधा देखा है? मैंने उसे कुछ दिनों के लिए जंगल में रहने भेजा था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं लौटा। लोमड़ी मन ही मन सोचती है, जरूर दाल में कुछ गड़बड़ है। गधे ने तो देवताओं की बातें की थी, लेकिन यहाँ तो कोई और ही देवता नजर आ रहा है। एक बार इसे थोड़ा किनारे लगाकर देखती हूँ। भालू भाई, वो गधा तो शेर महाराज का बेहद खास है। शेर महाराज खुद कहते हैं कि वो देवलोक से आया हुआ गधा है। मैं तो उसकी बहुत करीबी मित्र हूँ। आप ठहरिए, मैं उसे अभी बुलाकर ले आती हूँ। गधे के पास पहुँचती है और उससे कहती है, अरे गधे भाई, तुमसे मिलने एक भालू आया है। वो कह रहा है कि तुम उसी के हो।
जरा मुझे बताओ कि मामला क्या है। ये सुनकर गधा थोड़ा डर जाता है और जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, मैं देवदूत हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। तुम यही रुको, मैं उसे समझा बुझाकर भगा देता हूँ। गधा तुरंत भालू के पास जा पहुंचा। अरे वो जरा भी देर करने वाला नहीं था। न जाने कितनी बार वो कह चुका था कि जैसे ही काम पूरा होगा तुम्हें खबर दे दूंगा। अरे आखिर सूचना दोगे कब? कई दिन बीत गए लेकिन तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो पा रहा है। आखिर वो तो सिर्फ एक मामूली शेर ही है। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी थी। वो हर मामले में अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया गया था, बस कुछ ही समय के लिए। कुछ दिनों बाद शेर और भी कमजोर पड़ जाएगा, तब तुम आसानी से उसका काम तमाम कर सकते हो। लोमड़ी ने शेर को इस बात की जानकारी दे दी थी। देखिए, ये गधा इसी भालू का जासूस है। मैंने आपको कई बार समझाया था कि हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। उसने बहुत गहरी और बेहद खतरनाक चाल चली थी। उसका इरादा मुझे फल खिलाकर कमजोर करने का था और फिर भालू के हाथों मुझे मरवाने का। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों पर धावा बोल दिया और दोनों की जमकर धुनाई कर जंगल से भगा दिया। तुम ही मेरे सच्चे और समझदार सलाहकार हो, इसलिए आज मैं तुम्हें इस जंगल का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ।